When the Ranas were given bail, there was a set bail condition, but they have defied those bail conditions and are leading an explosive attack on Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, after they have returned home. Now, Navneet Rana, who's the independent member of parliament, accused Maharashtra government of targeting the couple specifically and just because they wanted to and intended to recite the Hanuman Chalisa in public. Now, the couple has declared that they will be keeping this face-off going. Here's more on what happened after Navneet Rana and Ravi Rana came out of prison and were en route home. After bail and hospitalization on May 5, Amravati Member of Parliament Navneet Rana did a ghar wapsi on Sunday from Mumbai's Leelavati Hospital. But not without some explosive attack on Chief Minister Uddhav Thackeray and flaunting the Hanuman Chalisa prayer book. Navneet had got bail in the sedition case, slapped after her bid to recite the Hanuman Chalisa outside Chief Minister Uddhav Thackeray's house. Navneet and her MLA husband Ravi Rana were granted bail on the condition of not talking about the Chalisa recital case. She roared and said, if reciting the Hanuman Chalisa is an offence, then she will rather be in prison. अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। Rana hit out hard at Uddhav Thackeray, daring him for an election fight and attributing his rise to power to late Bala Saheb Thackeray. उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। मैं कभी भी नफरत की भावना से काम नहीं करती। मैं मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि खुद से मेहनत करके वो व्यक्ति खड़ा हो और वो चुन के आके दिखाए। फादर के नाम से तो हर कोई जीता है, खुद के नाम बना के देखें तुम्हारे में ताकत है। Navneet Rana's husband Ravi also hit out at the Shiv Sena, adding he'll apprise Home Minister Amit Shah now. जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्ठा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। संजय राउत ने तो कहा है कि बीजेपी की बैकिंग के जरिए आपने ये सब किया है, इस्तेमाल किया गया है आपका, ये कहा जा रहा है। संजय राउत में बोल दिया है, चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। The government lawyer has cried violation of the bail condition after Rana's fresh outburst. What will be the Rana's couple next course of action in the Hanuman Chalisa controversy? With Pankaj Upadhyay in Mumbai, Bureau Report, India Today. And after she was discharged from Mumbai's Leelavati Hospital, Amravati Member of Parliament Navneet Rana spoke exclusively to India Today, and here's what she said. देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने, खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना, ये आज देश की जरूरत है और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं
जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। Let's debate and discuss this, because remember, the target is the Shiv Sena, which is in the government, and importantly getting some sort of backing and support is the Bharatiya Janata Party. I'm joined today evening by both the Shiv Sena and the BJP spokespersons. From the Shiv Sena is Anand Dubey, while from the BJP is Tom Wadakan. Let's begin with Shiv Sena. Anand Dubey ji, challenge throw कर दिया गया है, क्या उद्धव ठाकरे ये चैलेंज लेंगे, चुनाव लड़ेंगे नवनीत राणा के खिलाफ? वो कह रही हैं अपने दम पे लड़ो तो देखें कौन जीतता है। पूजा जी नमस्कार। राणा दंपति का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आपको सशर्तों के साथ बेल दी जा रही है जी। आप न मीडिया से बात करेंगी, न सोशल मीडिया पे कुछ कहेंगी, न कोई ऐसी बात कहेंगी जिससे सद्भावना बिगड़े, लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक तरफ आप कहती हैं मैं बहुत बीमार हूं, आप सीधे अस्पताल आती हैं। अस्पताल में क्या ऐसा होता है कि बीजेपी के महाराष्ट्र और मुंबई के सभी शीर्ष नेता आपसे मिलने आते हैं? क्या सलाह और विचार विमर्श होता है कि आप बाहर निकलते ही आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को चैलेंज कर बैठती हैं और कोर्ट का उल्लंघन कर देती हैं? आप उद्धव ठाकरे जी को कहती हैं कि मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाइए। आपकी योग्यता उनके सामने चुनाव लड़ने की नहीं है। आप एक जाली जाति प्रमाण केस में बुरी तरह फंसी हुई हैं, हाई कोर्ट में हार चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे दिया हुआ है, आप 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार चुकी हैं, तो आपकी योग्यता नहीं बनती कि आप उद्धव ठाकरे जी जैसे एक बड़े व्यक्तित्व को चैलेंज करें। आपके लिए तो कोई भी शाखा प्रमुख या हमारा कोई शिवसैनिक ही काफी है, आप उन्हें चैलेंज कर देना, आपके सामने चुनाव लड़के आपको हरा भी देंगे। अच्छा, हरा देंगे पूजा जी? हाँ पूजा जी, पर चैलेंज लेंगे या नहीं? बीजेपी के पास जाएंगे सर? एक बार फाइनल बता दीजिए, शिवसेना कैसे देख रही है इस चैलेंज को सर? अरे भाई हमारे शिवसैनिक ही काफी हैं। अच्छा, हमारा कोई भी शिवसैनिक उनके खिलाफ लड़ जाएगा। अरे भाई 2014 में इनको हराया है, शिवसेना ने हराया है। 2014 में हराया है, पर सर फिर जीती भी है ना, 2019 में बनी तो है एमपी। लेकिन कैसे? जाली प्रमाण पत्र देकर एक ऐसा जाति प्रमाण पत्र दिया है जो जाली है, जो सर लोगों का सपोर्ट तो मिला ना। टॉम वडकन, चलिए भाजपा से सवाल लेते हैं। व्हाट ही मेंशन्ड अर्लियर, Tom, is she not breaking the bail conditions? It was very specific. The court had said you cannot come out and speak about the incident, you cannot speak to media. She's done all of that. Well, depends on the legality of what she said, because I heard one of the correspondents asking her a leading question, to which he said, I wouldn't like to speak anything on this matter related to the case. She was very specific. That's a conscious answer that she's given. So the other things that she will continue to recite the Hanuman Chalisa, I think that is a fundamental right. She is as a practicing Hindu, she has a right to do that, and I don't think she can be stopped by any court from reciting, whether she does it in a house or decides to come over Matushri and recite it. So you see, basically it is a question, what is wrong if you recite the Hanuman Chalisa, and what is scaring them from all this? And Tom, to what Anand Dubey ji is also saying here, the Shiv Sainik hara denge. Uddhav Thackeray ki kya baat hai to the challenge that she is thrown at him? कहना तो आसान है पूजा जी कि हरा देंगे, ये क्या जानते हैं महिला पावर। आपने 10-12 दिन उसको जेल में डाला, फिर भी आई है बाहर लड़कर। महिला पावर और हनुमान जी कॉम्बिनेशन, कहां जाएंगे ठाकरे जी? देखिए दुबे जी, आपको अपना नौकरी सलामत रखना है, आप तो मातोश्री के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि डर चुके हैं। देखिए शिवसेना ऐसा कभी गंभीर तरीके से डरा नहीं है। ये हालात जो आप लोगों ने क्रिएट किया मुंबई में, क्या था? उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके घर में हनुमान चालीसा बोला, चैंट किया होगा, उससे आपको क्या तकलीफ? आपके घर के सामने आई नहीं तो क्या क्राइम किया? दुबे जी, आप तो महिला पावर और हनुमान चालीसा से डर गए हैं। अच्छा, 124 सेडिशन चार्ज लगा दिया वकील ने। जो शिवसेना आई तुलजा भवानी और मां जगदम्बे की पूजा करती है, वो माताओं का सम्मान करती है, लेकिन आज आपके माध्यम से बता दूं
कि राणा दंपत्ति ने आज अपने पत्ते खोल दिए। उन्होंने आज नीचे आकर मीडिया से कह दिया कि मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव में हम शिवसेना के खिलाफ प्रचार करेंगे। एक अमरावती की सांसद मुंबई में आकर किसी की टीम बनकर किसी की मदद करने के लिए हमारे खिलाफ प्रचार करना चाहती है, वो हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं चाहती। किसकी मदद? बीजेपी की मदद कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें मिलने जाते हैं। Why is the BJP supporting the independent MP and independent MLA? जवाब दूं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीमार है, हॉस्पिटल में जाना गुनाह है ठाकरे के मुंबई में? कि आप किसी विशेष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हॉस्पिटल में जाकर मिले कि आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये पता लगाना बहुत गंभीर स्थिति है। आप लोग इतना डर चुके हैं, एक महिला से आप डरे हैं, बताइए। अरे क्या है ये शिवसेना? हिंदुत्व की बात करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने से आप डर जाते हो, कमाल की बात है। So Tom, do tell us, why is the BJP extending support to an independent MP and an independent MLA? Pooja, this is not a question of independent or political color. This is a question of morality. This is a question of righteousness. Here's a lady who's fighting for her religion, fundamental right of religion. And here they are putting her under sedition charge. On what grounds? They talk about sedition charges that the BJP is making, but that are for acts which have been committed. This is an act and omission which has not been committed. They charge her of that and put her into jail for 12 days. And who is she? A member of parliament. What kind of a law and order system do you have? This government should have been thrown out into the Indian Ocean, because the acts and omissions and the crimes that they create, they are destabilizing Maharashtra. It is this government that is doing it. Why should you take offense to a lady who says she's going to recite the हनुमान दुबे जी, शिवसेना तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स की मिसाल पे रखा जाता था, और अब अगर हनुमान चालीसा बोलने से ही डर लग रहा है तो क्या शिवसेना नीचे नहीं आ गई? अगर आप कह रहे बीजेपी को सपोर्ट है, बीजेपी ऊपर जा रही है, म्यूनिसिपल इलेक्शन हो या नहीं? पूजा जी, कौन हनुमान चालीसा का विरोध कर रहा है? बीजेपी भले करती हो, हम तो पूरे जिंदगी हनुमान चालीसा पढ़ के ही बड़े हुए हैं। यदि आप कहें तो आपके टीवी पर अभी बिना देखे धारा प्रवाह पढ़ते हैं। नहीं, तो ये धर्म की बात नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे राजनीति की बात है। इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने भी शायद नहीं आता होगा। मैं तो टॉम वडक्कन साहब से भी कहूंगा कि 2-4 लाइन पढ़ के बताइए, देश की जनता को थोड़ा समझ में आए कि आप लोग हनुमान जी को कितना मानते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग ये विषय समझिए, यहाँ हनुमान चालीसा का प्रश्न ही नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको डर का लगा। नो, कोई डर नहीं, नो फियर, टॉम जी, नो फियर। शिवसेना वीरों की पार्टी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पार्टी, विचारधारा की पार्टी है। हिंदुत्व के वोट पर आप आए। अच्छा, और देखिए, याद रखिए, हनुमान जी का जो आपने इंसल्ट किया, श्रीलंका जो लंका का स्थिति होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, याद रखना, ये दूर नहीं वो दिन जब आपके सरकार वही हनुमान जी आकर आपका सरकार उड़ा देंगे। अच्छा, रावण की लंका विल बी व्हाट हैपेंड टू दैट प्लेस विल हैपन। जवाब देना चाहता जी, मेरा सवाल, एक एडेड सवाल भी लेने, इसमें कह रहे हैं डर है आपको, यू आर सेइंग देयर इज नो फियर ऑफ राणाज और एनीवन। नाउ शी इज मेकिंग टॉर्चर एलिगेशन, मुझे इल ट्रीट किया गया, मारा पीटा, जेल में बहुत बुरा मेरे साथ बर्ताव हुआ, इसीलिए वो बेचारी और टेंशन में आ गई और अस्पताल जाना पड़ा उनको। नहीं, यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उन्होंने पहले दिन आरोप लगाया तो आदरणीय मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने एक वीडियो जारी किया, कहा देखिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ जो बर्ताव होता है वही इनके साथ भी हो रहा है। लेकिन आप जानबूझकर आरोप लगाएंगे सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी पुलिस को बदनाम करने के लिए, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आपके पास कुछ प्रूफ है, कोर्ट में दीजिए, लड़िए हमारी सरकार के खिलाफ, हम लड़ेंगे आपके खिलाफ, लेकिन आप बयानबाजी मत करिए जिस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं, जो चीज दिख ही नहीं रहा कि आपके साथ क्या बर्ताव हुआ। अरे भाई, वो तो जेल है, जेल में कोई आपको बहुत बड़ा 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जेल में बड़े बड़े लोगों को जमीन पर ही सोना पड़ता है। यदि आप जमीन पे सोने को लेकर चिंतित हैं, तब आप ऐसा काम ही मत करिए कि आपको जेल जाना पड़े। टॉम, डू यू सी? मैं एक बात बोलूं? यस, can I add? Go ahead, please. Can I add हाँ जी, टॉम जी बोलिए। These are the same very people who went to their house to try and demolish and find out a foolproof program to demolish your house. But believe me, there's something above. And that nemesis, when they catch up with the Thackeray government and establishment, will prove very costly for the Shiv Sena. This will be probably the last time that you have any structure of power. Believe me,
You went there with intention of destroying her house. You talk about bulldozer. The plan has been foiled by the statement of the But Tom, court. do you think one Rana couple can actually take on the Shiv Sena, which has such a strong support in Maharashtra? I'll answer that question. The moral strength of this lady for 12 days in jail, and she says she will continue with the Hanuman Chalisa. I admire her courage. I have nothing to do with her party, but the courage and conviction of the woman, and that's women power. You can't suppress. It's one person is enough to set the Lanka on fire. The BMC, the corrupt BMC will stand exposed. आनंद दुबे जी, आप ये सुन रहे हैं जी, बीजेपी का कॉन्फिडेंस ऑल्सो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमेज बना ली, और वो इमेज इसीलिए बनाई क्योंकि शिवसेना या जो सरकार है वहां की, उन्होंने डाल दिया जेल में। क्या आपने ये, आपको रियलाइज नहीं हुआ आपकी सरकार को कि ये तो और हीरो बन गए? आप सोच रहे होंगे इनको जेल में डालेंगे चुप हो जाएंगे, ये तो दे हैव बिकम द बिग फेस ऑफ हिंदुत्व। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत फहमी है अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो। कोई हीरो उरो नहीं बने हैं, बल्कि लोग कह रहे हैं कि यार इतना दिन जेल में रहने के बाद भी अभी तक इनकी अकड़ ठिकाने नहीं आई है, ये अभी तक अब विनम्रता से बात नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये जानबूझकर उकसाई जा रही हैं। कोई तो है इनके पीछे, कोई तो सलाहकार है जो कि इनको सलाह दे रहा है कि आप आगे आगे खेलिए, पीछे से हम आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे उस समय राम जी के समय में बाली और सुग्रीव की लड़ाई में सुग्रीव और बाली जब लड़ रहे थे, तब राम जी उनको सपोर्ट करते थे, सुग्रीव जी को। ऐसा ये सब यहाँ चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ तो राम जी आपने दूसरी तरफ भेज दिया, आपने भेज दिया। नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसा होता है कि कभी कभी कोई खेलता है तो पीछे से सपोर्ट होता है। Tom, is that support from the Bharatiya Janata Party? Are we expecting the BJP into either municipal elections and then perhaps in 2024 that backing Ranas, BJP will become much more stronger and will pull the Shiv Sena down? Pooja, it is not about electoral victory. There is something called morality in public life. If this party came to power on the basis of Hindutva, and as Mr. Dubey says, the thought process is ये सुधरे नहीं, ये मातोश्री का सोच होगा, लेकिन बाहर लोग जनता समझते हैं एक महिला का लड़ाई अकेला आवाज उठा रही है और चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, कह रहे हैं आइए इलेक्शन लड़िए हमारे सामने। कोई छोटा चैलेंज है? बैकिंग है सर, क्या बैकिंग है बीजेपी की? बीजेपी इज फीडिंग हर विद सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। यू गो अहेड, वी आर वाचिंग यू। नो पूजा, लेट मी वेरी क्लियर, बीजेपी विल सपोर्ट एनी पर्सन who is being threatened. And an immoral act is being conducted against her with the sedition charge of 124A. We will fight for anybody. सबका साथ सबका विकास has been our slogan. कोई भी ऐसा लड़े, हम उनके साथ हैं। ये मैं नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा हूँ। पूजा जी आनंद जी, बस मेरे पास टाइम खत्म हो गया, आप अपनी बात रखें, आप बोलना शुरू हो गए, आप बात रखें। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, किसी बात में कोई तर्क होना चाहिए। एक उद्धव ठाकरे जी कहाँ, नवनीत राणा कहाँ, वो कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपके सामने लड़ूंगी। सर मैच अभी नहीं है, पर इलेक्शन तक क्या सिचुएशन पलट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। बट थैंक यू सो मच Anand Dubey ji, Tom Vadakan, for keeping this bilingual debate on, keeping your views across both in Hindi and English. Thank you so much. Anand Dubey and Tom Vadakan. Remember, Shiv Sena and BJP appeared to be on the same plank, but today Ranas could become just the dividing force for both these parties. I'm wrapping up this bulletin. Thank you so much. Do let us know what did you think of this discussion and where is this really heading in Maharashtra politics. Thank you for watching.